जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में, जहां हम आपके साथ जुड़े हैं। आपका एक बहुत ही मजबूत एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई कराने के लिए, क्वालिफाई नहीं दोस्तों, 80 से प्लस मार्क्स हमको लेके आने पड़ेंगे जब जाकर हम कहीं पर स्टैंड करेंगे। और इसी के लिए हमने आगाज़ किया है इस अर्जुन बैच का, जिसमें हम आपके साथ जुड़े हुए हैं पूरी मेहनत के साथ दोस्तों। और आप ही लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया और हमको लगातार मोटिवेट किए कर रहे हैं, है ना दोस्तों। तो चलते हैं, आज इस बैच की स्टार्ट करते हैं हम अपनी ज्योग्राफी यानी भूगोल। तो सबसे पहले देख लेते हैं एग्जाम्स में कितने नंबर के लिए हमको भूगोल पढ़ना है। तो 5 नंबर केवल इसमें हमारा आना है। तो जैसे ही हमने हिस्ट्री आपको बताया, आपकी रेगुलर क्लासेस चल भी रही हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ज्योग्राफी की क्लासेस दी जा रही हैं। और साथ में हम पॉलिटी भी स्टार्ट करने वाले हैं। वीकली इसको हम डिवाइड कर लेंगे 3 डेज, और 3 डेज इसको हम कन्वर्ट भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखें जरा, अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो भूगोल की अगर हम बात करें तो हमारे इस एग्जाम्स में क्या क्या आने वाला है, इसको पहले हम देख लेते हैं। देखेंगे जरा, यहां पर बात की गई है भारत तथा विश्व का भूगोल। थोड़ा सा सिलेबस पहले मैं दिखा देता हूं आपको, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, और फिर उसको यूनिट वाइज हम आपको पढ़ाते रहेंगे दोस्तों, है ना। देखिए जरा, तो भारत और विश्व दोनों की ज्योग्राफी की बात यहां पर हो रही है। सबसे पहली बात यहां पर की गई है किसकी, नदियों की बात यहां पर की गई है ना। और नदियों की जो वैलीज होती हैं, है ना, जो घाटियां होती हैं नदियों की केवल, है ना दोस्तों, रिवर वैली जो होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पर्वत, पहाड़ तथा हिमनद, है ना, पर्वत, पहाड़ और हिमनद यानी हिमांक से जो बनते हैं, ठीक है। उसके बाद बात की जाएगी मरुस्थल तथा पहाड़ी क्षेत्र। दोस्तों, आपके नंबर्स को देखकर हम इसको स्टडी कराएंगे। जितने नंबर आपसे यहां पर पूछे जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया 5 नंबर का पूछा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सिलेबस कराया जाएगा। देखें जरा आगे की अगर मैं बात करूं, वन का यहां पर पढ़ाया जाएगा आपको कि किस तरीके से कहां पर कितने टाइप के प्रकार के पाए जाएंगे। उसके बाद भूजल संसाधन, ये टॉपिक भी इसमें आपको कराया जाएगा। इससे आगे बात अगर करूं मैं, खनिज संसाधन, ये केवल इंडिया के लिए बात किया गया है ना। खनिज संसाधन केवल इंडिया के अंदर आपको बताना है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, ये हो गया, चलो ये तो इसके अंदर आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं भारत, जी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इसमें है, याद रखेंगे आप। विश्व का, अगर भारत और विश्व की बात करें, और राजनैतिक भूगोल भी इसमें आपको समझाना है, जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, जलवायु तथा मौसम, जी हाँ, जलवायु तथा मौसम आपसे पूछा जाएगा। और इसके बाद टाइम जोन, आपने देखा होगा यहां पर दिन हो रही है, विदेश में रात हो रही है, कहीं पर आधा दिन निकला है, कहीं पर आधी रात हो गई है ना। तो उसका जो टाइम होगा, जो टाइम जोन होगा, वो इसमें आपको कराया जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास,
ये कुछ टॉपिक है जिसमें से एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना दोस्तों। यही हमारे कंसेप्ट हैं और यही हमारे टॉपिक हैं। एक एक करके हम ध्यान रखेंगे, आप एक एक टॉपिक को उड़ाते जाएंगे और आपका ज्योग्राफी आपको कंप्लीट कराते जाएंगे। साथ ही साथ आपको जैसे ही कोई चैप्टर एंड होगा, फर्स्ट चैप्टर मान लिया आपका एंड होता है, तो उसमें मैं एक स्पेशल क्लास रखेंगे स्पेशल संडे को, जिसमें आपको उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलें जरा आगे। अब आज का टॉपिक अगर हम स्टार्ट करते हैं अपना, देखें जरा आज की क्लास को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे अच्छे से, चलें जरा। देखेंगे ना दोस्तों, अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो सीधी सी एक बात सामने आती है, क्या दो चीजें बनी हुई है, एक तो जियो और एक ग्राफी। देखो जियो का मतलब क्या होता है, सीधा सीधे बात है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। यानी ज्योग्राफी क्या होगा, जहां पर हम स्टडी करेंगे पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में, क्या आकार है, क्या आकृति है, किस तरीके से, कितने भाग पर जल है, कितने भाग पर स्थल है, कितने कॉन्टिनेंट है, हर कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हम इसमें पढ़नी है ना दोस्तों। तो चलें जरा ध्यान रखेंगे आप, ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है, जहां पर हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। यानी आप ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी के अध्ययन को ही, पृथ्वी के अध्ययन को ही भूगोल कहते हैं। ये बात याद रखेंगे। चलें जरा, अब अगर हम पृथ्वी की बात करें दोस्तों, तो याद रखेंगे आप, देखें जरा, अगर इस संपूर्ण पृथ्वी की मैं बात करूं, तो देखो जरा, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो उस पृथ्वी के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं, तो याद रखेंगे इसमें 5 तो महासागर होते हैं, जिसमें 71% क्या होता है, जल होता है। और याद रखेंगे आप 5 यहां पर महाद्वीप होंगे, यानी कि जहां पर 29% स्थल होगा। ये बात याद रखेंगे दोस्तों। यानी भूमि वाली जो जमीन है वो 29% है, जिस पर 5 कॉन्टिनेंट आपके यानी भूमि वाली जगह बनी हुई है, और 71% पर क्या है, केवल जल ही जल है। देखो जरा, अगर हम महाद्वीप की अगर हम बात करें, तो ध्यान देंगे आप, यहां से देखिए जरा दोस्तों, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, ये क्या होता है आपका नॉर्थ अमेरिका, समझ में आ रही है बात। और ये क्या होगा आपका साउथ अमेरिका। कितने कॉन्टिनेंट बताए मैंने आपको, 5 कॉन्टिनेंट बताए। ये यूरोप होगा और ये एशिया, जहां हम हैं दोस्तों। ठीक है, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, ये छोटे वाला कौन है, ऑस्ट्रेलिया, और ये वाला कौन होगा, अंटार्कटिका। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात क्लियर है। तो कितने कॉन्टिनेंट बताए गए, 5 कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। कितने हो गए, सॉरी गलत हो गया, 3 4 5 6 7। कितने महाद्वीप की बात करेंगे दोस्तों, 7 महाद्वीप, है ना। ये 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। इसको आप याद रखेंगे, यहां पर थोड़ा मिस हो गया था, कोई बात नहीं, याद रखेंगे इसको आप। कितने महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट जो बोला जा रहा है 7 महाद्वीप, जिनमें से हम कहां पर हैं, याद रखेंगे आप,
एशिया के अंदर हम रहते हैं, है ना। बाकी यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सब अलग अलग जगह हैं, इनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलें जरा इससे आगे अगर मैं बात करूं, देखेंगे जरा, अगर मैं बात करूं एशिया कॉन्टिनेंट की, यानी कि एशिया महाद्वीप की, इसमें एक बात याद रखेंगे कि एशिया महाद्वीप की एक स्पेशल बात यह है कि दोस्तों ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपको बात समझ में आ रही है? यानी कि एशिया जो महाद्वीप है उसमें एरिया और पॉपुलेशन वाइज ये क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें भारत की, तो भारत कहां पर है याद रखेंगे आप, साउथ एशिया में स्थित है। इस बात को आप याद रखेंगे, भारत कहां पर है, साउथ एरिया में स्थित है। और आप याद रखेंगे, देखो भारत के भी उपमहाद्वीप होते हैं, है ना, या आप ऐसा बोल सकते हैं पड़ोसी देश। ये स्टैटिक जीके में भी आपको पढ़ाया जाएगा और यहां पर भी इसके बारे में बात की जाएगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट यानी कि उपमहाद्वीप। अब उपमहाद्वीप का मतलब क्या होगा, यानी भारत के जितने भी पड़ोसी हैं वो सब क्या कहलाएंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं भारत, बांग्लादेश, नेपाल, इससे देखेंगे जरा आगे, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान, ये दोस्तों पड़ोसी देश हैं। और याद रखेंगे आप, इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं कंट्रीज से रिलेटेड पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट है इंडिया के। समझ में आ गई बात? तो यहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांस हमारे बनते हैं। समझ में आ गई बात? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका एंड पाकिस्तान, क्या है ये साथ के साथ सब कॉन्टिनेंट है। चलिए जरा आगे की अगर मैं बात करूं, देखो यहां से आगे की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देंगे आप, इंडिया के बारे में पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो याद रखेंगे आप। अगर मैं इंडिया की बात करूं दोस्तों, तो 28 राज्य और केंद्र शासित कितने हो जाते हैं, समझ में आ गई बात? 8 हो जाते हैं ना, लद्दाख भी बन जाता है। 8 यूटी यहां पर बनती हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को यूटी बनाया गया था, याद रखेंगे आप। समझ में आ गई बात? चलिए जरा अब आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों इंडिया के बारे में, अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं इंडिया की, तो कितना बैठेगा बताना जरा। 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, है ना। यानी याद रखेंगे ये क्या होगा, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। समझ में आ रही है बात? पूरे के पूरे अर्थ के केवल 2.4% भाग पर कौन है, इंडिया है। चलो जरा आगे की अगर मैं बात कर लेते हैं, और इसकी रैंक कितनी आ जाती है इसके अनुसार,
7th रैंक पर है ये। ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सी रैंक पर है? 7वीं रैंक पर है। बात समझ में आ गई? अब 7वीं रैंक पर कैसे कैसे, इसको हम देख लेते हैं। देखो जी, इसके लिए ट्रिक आपको लिखनी पड़ेगी। रुक चीन अब भारत आया, ये इसको आप लिखेंगे 7वें नंबर पर आएगा। अब आया भारत, जी हाँ। समझ में आ रही है बात? समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर है? देखें जरा, अगर मैं बात करूं, रूस नंबर 1 पर कौन है? रूस। 2 पर कौन है? कनाडा। 3 पर कौन है? चीन। 'अमेरिका। 5 पर कौन है? ब्राजील। समझ में आई बात दोस्तों? और 6ठे नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और 7वें पर कौन आता है? भारत। और 8वें की अगर पूछी जाए बात तो अर्जेंटीना। 8वें पर कौन आएगा? अर्जेंटीना। समझ में आ रही है बात? इसको आप याद रखेंगे, इस क्रम को आपको याद रखना है, यानी इन क्रम के आधार पर क्या पूछा जाएगा। अब ये क्रम भी आपको याद रखना है, जरूर नहीं वो इंडिया के बारे में आपसे पूछे 7वें नंबर पर। इंडिया से आगे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इंडिया से पहले यानी रैंक में 6ठे नंबर की रैंक ऑस्ट्रेलिया की है, और इंडिया के बाद रैंक किसकी आती है? अर्जेंटीना की आती है। और पहली, दूसरी, तीसरी रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली रैंक पर रूस है, सेकंड रैंक पर कनाडा है, और 3rd रैंक पर कौन है? चीन है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यही से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ अलग सवाल बनने वाला नहीं है। चले जरा आगे, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखेंगे जरा। अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की। पहले इंडिया की बात करेंगे, फिर इंडिया की पोजीशन क्या है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। देखिए जरा, अगर हम बात करें, लास्ट बार जो जनगणना हुई थी वो 2011 में की गई थी। और 2011 के अनुसार कितनी जनसंख्या पाई जाती है? 121 करोड़, यानी कि पूरे विश्व का 17.5%। समझ में आ रही है बात? पूरे विश्व का कितना होगा? ये 17.5% होगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए जरा, अब आगे की अगर मैं बात करूं तो देखो दोस्तों, रैंक की अगर बात करें हम, तो पहली रैंक पर कौन आता है जनसंख्या में? चीन। दूसरे नंबर पर कौन आता है? भारत। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, अमेरिका। इसके बाद इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से आगे की बात करूं तो याद रखेंगे आप ब्राजील, और उसके बाद पाकिस्तान। बस, इससे आगे याद करने की जरूरत नहीं, इससे हमारा काम चल जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? फर्स्ट रैंक चाइना है, सेकंड भारत है, इंडिया, और 3rd कौन है? अमेरिका। ये तीनों का क्रम आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? चाइना की, उसके बाद इंडिया की, और उसके बाद अमेरिका की है। चलें जरा आगे, नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, चलें जरा। देखो दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ी सी इंडिया के बारे में, आ जाते हैं कि इसकी लंबाई कितनी और चौड़ाई कितनी है, कहां से कहां तक ये फैला हुआ है, और कितनी दूरी में इसने एरिया कवर किया गया है। तो देखिए जरा, अगर मैं बात करूं,
चले जा रहे दोस्तों, ऐसा कुछ इंडिया दिखाई देता है ना। देखेंगे जरा आगे। अब आगे की बात करते हैं। हमको सीधा सीधा ये पता है क्या भाई, लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, एक स्पॉट यहाँ पर मिलेगा, एक स्पॉट यहाँ पर मिलेगा, एक स्पॉट बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा और एक स्पॉट हमको बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा। 4 स्पॉट हमको दिखाई दे रहे हैं। देखो जरा, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। देखें जरा, अब हमको मिल जाती है 4 सीमाएं। चारों के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे आप। देखो, सबसे ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कौन होता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं वेस्ट की तो यहां पर कौन होता है? गुजरात। अगर मैं बात करूं यहां की तो यहां कौन होता है? लद्दाख। ठीक है। और ये होता है आपका हिमाचल प्रदेश। समझ में आ गई बात। और ये होता है आपका तमिलनाडु। तो देखें जल्दी से जरा, अगर मैं बात करूं, देखेंगे जरा पूर्वी। अगर मैं पूर्वी हिस्से की बात करूंगा, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्य की। पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद पश्चिमी राज्य, पहले राज्य की बात कर रहे हैं गुजरात। उसके बाद अगर मैं बात करूं उत्तरी, देखो यहां दरअसल कई बार एग्जाम क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। देखो सबसे ऊपर कौन है? लद्दाख। लेकिन लद्दाख कौन है? यूटी है, राज्य में नहीं आएगा। उसके नीचे कौन है? हिमाचल। तो राज्य की अगर बात की जाएगी तो हिमाचल नाम आएगा, हिमाचल प्रदेश। और बात करूं अगर मैं साउथ की, दक्षिणी राज्य कौन आएगा? तमिलनाडु। एक सवाल यहां पर आपका खत्म हो जाता है। ये केवल राज्य की बात मैंने यहां पर बताई है, ठीक है, केवल राज्य की बात यहां पर बताई है ना। अब बात कर लेते हैं बिंदुओं की। किसकी बात कर लेते हैं? बिंदुओं की। यानी अगर मैं बात करूं, ध्यान देंगे आप, देखो अगर मैं बात करता हूं बिंदुओं की, अब आखिरी बिंदुओं की बात करते हैं। नहीं, लास्ट पॉइंट कहां पर है। जैसे अगर मैं बात करूं उत्तरी बिंदु की, तो उत्तरी बिंदु में याद रखेंगे आप, इंदिरा कॉलोनी नामक बिंदु है, स्थान का नाम है। और ये कहां पर है दोस्तों? उत्तर में कौन है सबसे ऊपर? लद्दाख। अब लद्दाख की बात आ जाएगी। क्यों? क्योंकि राज्य नहीं पूछा गया, केवल बिंदु पूछा गया। अब वो बिंदु कोई गांव भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, कोई पार्क भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं है बस। तो लास्ट से हमारा इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु की। अगर मैं बात करूं दक्षिणी बिंदु की, तो याद रखेंगे आप, दक्षिणी बिंदु में नाम किसका आएगा? कन्याकुमारी। किसका नाम आएगा दोस्तों? कन्याकुमारी का। ये भी कहां पर है? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु सबसे लास्ट में है। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर है। चलें जरा इसकी अगर हम बात करेंगे, पूर्वी नाम अगर पूछ लिया जाए, केप कुमेरिन। पूरा नाम, पहले का नाम क्या है? इस नाम को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। क्या नाम है दोस्तों इसका? पूर्व का नाम केप कुमेरिन। किसका नाम है? ये कन्याकुमारी का। उत्तरी देखो फिर दोबारा याद रखेंगे। अगर नॉर्थ पॉइंट की बात करें तो इंदिरा कॉल लद्दाख में पाया जाता है। और साउथ पॉइंट की बात करें तो कन्याकुमारी। केप कुमेरिन कहां पाया जाएगा? तमिलनाडु में, साउथ में पाया जाएगा। चलो जी, ये भी हमारा एक बढ़िया सवाल यहां से तैयार हो जाता है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं दोस्तों, याद रखेंगे आप, देखिए जरा एक नाम यहां से पूछा जाएगा। अच्छा एक बात और इसमें और याद रखेंगे, देखो
पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। पूर्व में कौन है जल्दी से बताएं जरा, अरुणाचल प्रदेश। पूर्व में कौन है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश नेपाल से मिलता जुलता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे मिलती है, नेपाल से मिलती है। यानी याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के, याद रखेंगे आप दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की 80% जो प्लेस है ना, जगह है, उनके नाम जो है वो बिल्कुल नेपाल की लैंग्वेज से मिलते हैं। चुंगू वुंगू जो भी होता है, समझ में आ गई बात। तो अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी बिंदु है, सबसे आखिरी बिंदु जो इंडिया का माना जाता है, उसका नाम क्या होता है, याद रखेंगे आप, वालंगू किबिथू। याद रखेंगे आप, अरुणाचल प्रदेश। समझ में आ रही है बात। ऐसी पश्चिमी बिंदु कहां पर है, गुजरात में है, और गुजरात में जगह का नाम है गोहारमोती। ये गुजरात में पाई जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। चले जरा, ये अपना एक सवाल तैयार हो गया। अगर राज्य के बारे में बात की जाएगी तो ये लिखेंगे आप, अगर बिंदुओं के बारे में बात की जाएगी तो ये लिखेंगे आप। चलिए जरा, अब आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां से आगे याद रखेंगे, देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे दूर स्थित बिंदु, दक्षिणी बिंदु, सॉरी, दूर स्थित दक्षिणी बिंदु कौन है, देखो दूर स्थित सबसे दूर कौन होता है, ग्रेट निकोबार। और यहां पर एक जगह का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। याद रहेगी बात दोस्तों, इंदिरा पॉइंट, और कहां पर है ये, ग्रेट निकोबार, सबसे आखिरी बिंदु। अब देखो नाम में याद रखना, अगर दक्षिणी बिंदु पूछा जाए इंडिया का तो कन्याकुमारी या तमिलनाडु, केप कुमेरिन जिसका नाम है, और दूर स्थित पूछ लिया जाए, लास्ट बताओ, बिल्कुल एंड, तो बिल्कुल एंड कौन है, इंदिरा पॉइंट। कहां पर है ये, ग्रेट निकोबार में। समझ में आ गई बात। चलें जरा आगे, चलें जरा आगे। अब देखें जरा नेक्स्ट आप, देखो यहां से आगे की अगर मैं बात करूं, एक बात और याद रखेंगे आप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, भाई यही तो प्लान है हमारा। फिर दोबारा ध्यान देंगे, देखो पूर्वी तट, पश्चिमी तट, उत्तरी तट और दक्षिणी तट, है ना। अब यहां से कई बार पूछ लिया जाता है कि उत्तर, देखो उत्तर कहां पर है, नॉर्थ ऊपर है, उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। याद रखेंगे आप, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। और याद रखेंगे पूर्व से पश्चिम कितना है, 2933 किलोमीटर। दोस्तों याद रखेंगे, फिर मैं आपको बता रहा हूं, जो लंबवत दूरी है यानी नॉर्थ से लद्दाख से लेके और कन्याकुमारी तक की जो दूरी है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। फिर दोबारा याद रखेंगे, नॉर्थ लद्दाख से कन्याकुमारी तक की जो दूरी है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। और पूछा जाए अगर आपसे गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की जो दूरी है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। 3214 और 2933 किलोमीटर ये दूरी है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे। चलें जरा आगे, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, कुछ पॉइंट यहां पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए जरा, ये समझ में आ गया इतना क्लियर। चलो आगे चलते हैं, और आगे हमारा इंतजार कौन कर रहा है, जल्दी से देखिए जरा। फिर दोबारा से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, यानी पृथ्वी का अध्ययन आपको बताया गया, और पृथ्वी के अध्ययन में क्या बातें यहां पर होंगी, पृथ्वी के अध्ययन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ध्यान देंगे जरा। देखो इतनी बातें समझ में आ गई। देखो एक नाम होता है अक्षांश, जिसको आप बोलते हैं लैटिट्यूड। अक्षांश का मीनिंग क्या होता है,
अक्ष वाली जितनी भी रेखाएं हैं, क्या कहा मैंने, अक्ष वाली जितनी भी रेखाएं हैं वो सब मिलकर क्या बनाती हैं, लैटिट्यूड मिलकर बनाती हैं। और यहां से आगे अगर मैं बात करूं, देखो जो लाइन बीच में से जाती है इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। क्या बोलेंगे इसको आप, इसको मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, इक्वेटर लाइन, यानी इसको बोलेंगे आप क्या, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। बात याद रहेगी। चलें जरा, इसको विषुवत रेखा भी आप बोल देते हैं, याद रखेंगे ना। चलें जरा दोस्तों, इससे ऊपर की अगर मैं बात करूं, इससे ऊपर कौन होता है, याद रखेंगे आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ। भाई ऊपर तो नॉर्थ ही है ना, और यहां पर साउथ है, तो नॉर्थ की तरफ को चल रहे हैं, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा। समझ में आ रही है बात। और इसी के बीच में इंडिया है, यहीं पर कौन है, इंडिया, याद रखेंगे आप। चलिए जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूं, 23.5 डिग्री ही साउथ की अगर मैं बात करूं तो कौन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि मकर रेखा। इतनी बात याद रहेगी। चलें जरा आगे की अगर मैं बात करूं, इससे ऊपर आ जाते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसको क्या बोलेंगे आप, आर्कटिक रेखा। समझ में आ रही है बात। आगे की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर भी 66.5 डिग्री साउथ, इसको बोलेंगे अंटार्कटिका रेखा। समझ में आ रही है इतनी बात। और ये क्या होता है आपका 90 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं आप नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव। और ये साउथ पोल 90 डिग्री, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। कुछ बातें समझ में आ रही हैं। फिर दोबारा से ध्यान देंगे, जो रेखाएं इस तरीके से अक्ष के अनुरूप जाए, अक्ष कौन है ये, इस अक्ष के अनुरूप जितनी भी रेखाएं होंगी वो सब क्या कहलाएंगे दोस्तों, याद रखेंगे आप, लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड 4 प्रकार का यहां पर होगा, 5 का सॉरी। बीच वाला 0 डिग्री भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर लाइन, इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा जिसमें इंडिया हमारा पाया जाता है। इंडिया पाए जाने का मतलब ये क्या बन गया, एशिया बन गया। क्या बन गया ये, क्योंकि एशिया में कौन होगा, इंडिया होगा, और साउथ एशिया में इंडिया है। समझ नहीं है नीचे वाले हिस्से में। उसके बाद 23.5 डिग्री मकर रेखा, 66 डिग्री आर्कटिक रेखा और 66 डिग्री अंटार्कटिका रेखा। इतनी बात समझ में आ गई। यहां तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताएं जरा, फिर चलते हैं आगे। चलें जरा, अब देखो, अगर अक्षांश के आधार पर आपसे पूछा जाए ना, क्या बताया मैंने, अक्षांश के आधार पर भारत, देखो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे, यहां पर क्या है, इंडिया है। समझ में आ रही है बात। यहां पर क्या है दोस्तों, इंडिया है। तो इंडिया कहां पर मिला, उत्तरी गोलार्ध में मिला ना। अक्षांश के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए जरा आगे की अगर मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी, ये आपको समझ में आ गया लैटिट्यूड क्या होता है। चलिए जरा इससे आगे अगर मैं बात करूं, ध्यान देंगे आप, इसके बाद नाम आता है दोस्तों लॉन्गिट्यूड का। किसका नाम आता है, लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर। अब देशांतर क्या होगा देखो जरा,
ये जो रेखा बीच में से जा रही है ये इनको डिवाइड करती है। ये होता है आपका पूर्वी गोलार्ध और ये होता है आपका पश्चिमी गोलार्ध। अगर आपसे पूछा जाए देशांतर के आधार पर, अब बात चल रही है देशांतर के आधार पर भारत कहां पर होता है बताओ जरा। इधर बैठेगा, इधर बैठेगा भैया। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बात समझ में आ रही है? कहां पर होगा ये? पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा। और याद रखेंगे आप इसको ये जो लाइन जा रही है ना, इसका नाम होता है 0 डिग्री देशांतर। इसको आप ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन। इस लाइन को भी आप याद रखेंगे, क्या बोलेंगे इसको आप? ग्रीनविच लाइन। फिर दोबारा से देखेंगे आप, जो ये देखो जो लंबवत जाएगा उसको आप लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? देखो आपको क्लियर समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों, जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक वाइज चीजें कराता जा रहा हूं। फिर दोबारा सुनेंगे, अक्षांश का मतलब अक्ष के अनुरूप रेखाएं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? लैटिट्यूड बोल रहे हैं। और लॉन्गिट्यूड क्या होगा? अक्ष के लंबवत जो रेखा, यानी लंबवत जो बीच में से इसको एकदम से लंबवत है ना काटेंगे, उसको क्या बोलेंगे आप? ग्रीनविच लाइन बोलेंगे। और ये दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, एक तो आपका पूर्वी हिस्सा बनेगा और एक पश्चिमी बनेगा। इंडिया जो मिलेगा वो कहां मिलेगा? पश्चिमी में मिलेगा। और पूर्वी में आपके और हिस्से आ जाते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए जरा, ये अर्थ की बात चल रही है, इंडिया की बात नहीं चल रही है। इंडिया तो छोटा सा हिस्सा है, यहाँ पर पूरे अर्थ की बात चल रही है। चलें जरा आगे। इतनी बात क्लियर हो गई? देखते हैं जरा आगे। अब देखिए जरा, इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अभी भी लास्ट टाइम एग्जाम था, शायद एमटीएस वाला था, लास्ट वाले एग्जाम जो हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया था? ध्यान देंगे आप। देखेंगे जरा, यहां से एक पॉइंट बनता है। भारत के मध्य से होकर गुजरती है। गुजरने वाली रेखा कौन होती है? जल्दी से बताएं। देखो इंडिया के मध्य से भूमध्य निकले, सॉरी अर्थ के मध्य से तो भूमध्य निकलेगी, लेकिन इंडिया को जो बराबर हिस्सों में बांटेगी उसको क्या बोलेंगे? कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कर्क रेखा। इतनी बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया? देखिए जरा अब आगे की अगर मैं बात करूं जी, कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी, है ना। अब देखो जरा, अब कर्क रेखा क्या करेगा? इस इंडिया को मध्य में से निकल कर जाएगा। अब इसके ऊपर कई बार सवाल बन जाता है क्या, कि जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर जाएगी? भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों देखो जरा, ध्यान देंगे आप। इसको पूरा स्ट्रेस देने, बस मेन देखेंगे आप। देखो अब ध्यान देंगे आप, जो यहां से रेखा होकर के निकलेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे होकर के जाएगी, ये कौन सी रेखा हो जाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। और कितने राज्यों को ये पकड़ेगी बीच में? याद रखेंगे आप, 8 राज्य। कौन कौन से होंगे 8 राज्य? देखेंगे जरा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बात समझ में आ रही है? इसके बाद की अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ और झारखंड। समझ में आ रही है? देखो इन राज्यों से ये होकर के निकलेगी। कौन कौन से बताए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसके बाद मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल,
फिर त्रिपुरा। बात समझ में आ रही है? और दोस्तों हाँ, इसको याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। मिजोरम ऊपर, अरुणाचल प्रदेश ऊपर है, अरुणाचल प्रदेश को टच नहीं करेगा। फिर दोबारा सुन लेंगे, अरुणाचल प्रदेश को टच नहीं करेगा। कौन कौन से राज्य मैंने आपको बताए हैं, फिर दोबारा से बताएं। गुजरात, इसको आप मैप से याद रखेंगे क्योंकि क्रम पूछा जाता है, जरूरी नहीं हर चीज की ट्रिक आप याद करें, मैप से याद करेंगी चीजें एक बार याद रखेंगे। ज्योग्राफी में आप ज्योग्राफी को दोस्तों आप जितना ज्यादा मैप से पढ़ेंगे ना, एटलस से पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपको चीजें याद रहेंगी, क्योंकि मैप हमारे माइंड में छप जाता है, ट्रिक हमारे माइंड में नहीं छप जाती है। समझ में आई बात? तो मैप को आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन सा बताया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, चलो जी उसके बाद कौन आता है आगे? छत्तीसगढ़, उसके बाद कौन आता है? झारखंड, उसके बाद कौन मिलेगा आगे? पश्चिम बंगाल, जी हाँ। उसके बाद की अगर मैं बात करूं, देखिएगा त्रिपुरा, और नंबर 8 पर कौन मिलेगा? मिजोरम। दोस्तों ये वे कंट्रीज हैं, वे राज्य हैं, याद रखेंगे आप, वे राज्य हैं जिनको कौन का टच करेगा? कर्क रेखा टच करेगी। अब यहां से एक सवाल बन जाता है, क्या देखो क्या सवाल यहां से बनता है, टॉप मोस्ट सवाल यहां से बन रहे हैं लगातार। पहला सवाल यह बनता है कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य कौन है? उत्तर में जल्दी से, पूर्व पश्चिम उत्तर, ये लो जी, अरुणाचल प्रदेश। और यही सवाल यहां पर पूछा जाएगा, क्या कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य, दक्षिण कौन है? यहां पर कौन मिलेगा जल्दी से बताओ? आंध्र प्रदेश। कौन मिलेगा? आंध्र प्रदेश। बातें समझ में आ रही हैं आपको? इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। फिर दोबारा याद रखेंगे, कर्क रेखा के उत्तर में कौन है? ऊपर यानी अरुणाचल प्रदेश, और नीचे कौन है? आंध्र प्रदेश। इन दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर है। आई होप आपको हमारी ये ज्योग्राफी की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। और फिर दोबारा मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में कहीं पर भी आपको चीज को याद करने में भी दिक्कत हो रही है, देखो जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज की दोस्तों, तो याद रखना हमारे सामने बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, रास्ता हमारे हिसाब से नहीं होता है, मौसम हमारे अनुसार नहीं होता है, लेकिन हमको अपने आप को उन चीजों के अनुकूल बनाना पड़ता है। जी हाँ, आपको बातें समझ में आ रही हैं? आपके जीवन में जितनी भी सारी समस्या हैं, आपके परिवार में जितनी भी समस्या हैं, उन सब की समस्याओं को निदान करने का केवल एक ही आपके पास यंत्र है, और वो कौन है? जल्द से जल्द अपनी नौकरी प्राप्त करना। जितनी जल्दी आप अपनी जॉब को प्राप्त कर लेंगे, जितनी जल्दी आपके कंधों पर टैग लग जाएंगे, उतनी जल्दी ही आपके घर की, परिवार की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो बताना जरूर, इस कमेंट जरूर लिखें आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और इस क्लास से रिलेटेड कोई भी अगर आपको सुझाव देना चाहें तो मेरे नंबर पर सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो वो भी आप वहां पर आप हमसे समझौता कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, जल्द से जल्द बाकी क्लासेस भी आपकी अपलोडेड होने वाली है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।